हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहा है। बस इसी तरह से आपका साथ और सहयोग मुझे देना, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो के अंत में आपको कैसा लगता है कमेंट में लिखिए, और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। आज हमारे साथ में जुड़े हुए योगेश सर। तो योगेश सर, आज कौन सा हम लोग सर्किट बनाने वाले हैं? वेल, आज हम लोग बनाने वाले हैं टीवी। मजाक कर रहा हूँ। तो बड़ा हुआ यानी टीवी इसके अंदर, मतलब कैसा? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। टीवी नहीं बना रहे, आज हम लोग बनाने वाले हैं होम ऑटोमेशन सिस्टम। ओके, ये होम ऑटोमेशन यानी ये बहुत बड़ा वर्ड है। हमको हिंदी में आप अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आसान भाषा में बताऊँ तो हमारे घर में कोई भी लाइट्स है या अप्लाइंसेस है, एसी है, फ्रिज है, उन्हें ऑन या ऑफ करने के लिए हमें खुद उठ के जाके बटन दबाना पड़ता है। हाँ, करेक्ट। लेकिन आज हम लोग एक ऐसा सिस्टम देखेंगे कि हम लोग रिमोट कंट्रोल की मदद से घर की सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे। यानी मैं अगर सो रहा हूँ बिस्तर पे, अब मुझे एसी चालू करना है तो जैसे आज रिमोट दबा दो, वैसे लाइट फैन भी रिमोट से ऑपरेट कर सकता हूँ। एग्जैक्टली, और वो भी बहुत कम खर्च में। ओह, मतलब इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं है और काम भी आसान हो रहा है। खाली लाइट फैन या मैं टीवी या हर चीज़ में, मतलब मेरे घर की जितनी भी चीज़ें हैं, माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। मतलब सोचो इसमें टोटल कितनी चीज़ें हम लोग एक साथ में कंट्रोल कर सकते हैं? तो अभी वेल, आज जो हम लोग सर्किट देखेंगे उसमें हम लोग 12 चीज़ें कंट्रोल कर सकेंगे एक ही सिस्टम से। मतलब ये जो सर्किट है, इससे हम लोग घर की 12 चीज़ों को हम लोग एक रिमोट से ऑपरेट करेंगे। एग्जैक्टली, बंद और चालू दोनों चीज़ इस एक रिमोट से कर सकते हैं। तो कितना काम आसान हो जाएगा, सोच लीजिए ज़रा। यस। तो सर, मुझे बहुत ही बेसब्री से इसका इंतज़ार है बनना, और ये कैसे काम करेगा हम लोग वर्किंग करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। से मिल रही है, बहुत बड़ा किट है ये। हम लोग इससे, जैसे हम लोगों ने देखा, होम ऑटोमेशन करने वाले हैं, या कि घर की जो चीज़ें हैं उन्हें ऑटोमेटिकली कैसे कंट्रोल करें वो देखने वाले हैं। तो विशा वर्ल्ड के इस किट में हमें मिलते हैं ये सारे कंपोनेंट्स। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं, साथ में एक बड़ा सा पीसीबी भी मिल रहा है। तो ये जो पीसीबी है, इससे हम लोग चीज़ें करने वाले हैं। हालांकि ये चीज़ें जो है वो मार्केट में मिलने वाले होम ऑटोमेशन सिस्टम से काफ़ी कम है, क्योंकि आप ये खुद बनाने वाले हैं, और इसमें बनाते समय आप बहुत कुछ सीखेंगे भी और आपको मज़ा भी आएगा। जैसे इस किट में हमें पीसीबी मिल रहा है, वैसे ही इस पीसीबी को समझने के लिए अच्छा सा लीफलेट भी मिल रहा है। इस लीफलेट में इस किट के बारे में सारी जानकारी है। सबसे पहले तो मुझे एक बड़ा सा सर्किट दिखाई दे रहा है। ये सर्किट इस किट के लिए है कि इस किट में क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके बारे में पूरी जानकारी है इस सर्किट में। साथ में यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये सर्किट चलता कैसे है, और इस सर्किट में लगा हुआ हर एक कंपोनेंट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग, या फिर वो कैसे काम करता है। हालांकि वो हम लोग इस वीडियो में भी देखेंगे कि हर एक चीज़ का क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं इस किट के अंदर हमें कंपोनेंट्स क्या क्या मिलते हैं। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे अभी जो किट में मिल रहा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मुझे किट में ये बॉक्स मिल रहा है जिसमें सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या कंपोनेंट है। साथ में हमें मिलता है ये पीसीबी। इस पीसीबी पे ये सारे कंपोनेंट्स माउंट करके हम लोग सर्किट बनाएंगे। साथ में अगर आपको ऐसा पीसीबी जो है, अगर आपको खुद को बनाना है तो वो भी आप सीख सकते हैं। जल्दी हमारे ऑनलाइन कोर्सेस आने वाले हैं जिसमें आप ये भी सीखेंगे कि खुद से पीसीबीज कैसे बनाया जाए। और इस किट में एक और अच्छा हिस्सा या एक अच्छा कंपोनेंट जो मुझे मिल रहा है वो है एक रिमोट कंट्रोल। एक प्यारा सा रिमोट कंट्रोल हमें मिल रहा है जो कि मुझे मदद करेगा इस किट से घर की सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो इस किट में जो कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं, चलिए उन कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। तो कुल मिलाकर हमें 12 रिलेज मिल रहे हैं इस चीज़ में। तो ये आपको दिख रहा है कि रिलेज है। रिलेज के ऊपर भी निकेत सर ने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं कि इसका वर्किंग कैसे है। तो हालांकि ऐसे 12 रिलेज हमारे पास है, और हमें मिल रहे हैं ये सारे कंपोनेंट्स। तो इन सारे कंपोनेंट्स में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है एक माइक्रो कंट्रोलर। जी हाँ, इस किट में हमारे पास हमें मिलता है एक माइक्रो कंट्रोलर, 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है, जो कि ये है। तो ये एक 8051 माइक्रो कंट्रोलर है जिसको ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ है, ताकि आपको कोई तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली आप इसे सोल्डर करेंगे आपके बोर्ड पे और डायरेक्टली काम चालू कर सकते हैं। साथ ही हमें अलग अलग आईसीज मिल रहे हैं, जैसे कि एक ULN 2003 आईसी है जो आपको मदद करेगा माइक्रो कंट्रोलर से रिले को चलाने के लिए।
फिर कुछ एलईडीज़ है, रजिस्टर्स है, ताकि हम लोग कौन सा रिले ऑन है, क्या चीज़ें कंपोनेंट कैसे है वो हम लोग देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है ये एक इंफ्रारेड रिसीवर। ये वो इंफ्रारेड सेंसर है जो आपके टीवी, आपके एसी, आपके डीवीडी प्लेयर में भी आता है। इसे कहते हैं टी सॉप। तो ये टी सॉप हमें मदद करता है सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर सिग्नल्स पकड़ने के लिए जो हमारे रिमोट कंट्रोल से आती है। तो ये टी सॉप जो है वो हमारे इस रिमोट कंट्रोल से आने वाले सिग्नल्स को ही पकड़ पाएगा। इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। और हर बार की तरह हमें इस विशा वर्ल्ड के किट में ये छोटा सा लीफलेट भी मिलता है। ये लीफलेट हमें बताता है कि ये जो रेजिस्टर्स हैं या कैपेसिटर्स हैं उनकी वैल्यू देख के उसकी, या कलर कोड्स देख के उसकी वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए। तो दोस्तों ये आपके सामने अभी सर्किट रखा हुआ है इस किट का। दिखने में ये सर्किट काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। ये जो पूरा सर्किट आपके सामने दिख रहा है उसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला हिस्सा जो कि ये हिस्सा है, माइक्रो कंट्रोलर का हिस्सा, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर और उससे रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स जो है वो लिखाई गई है। दूसरा हिस्सा है जो कि ये है पावर सप्लाई का हिस्सा, तो जहाँ पे हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर है और कैपेसिटर्स है जो कि वोल्टेज रेगुलेटर के लिए नेसेसरी होते हैं। और फिर बचता है ये बड़ा सा हिस्सा, जिस हिस्से में हमारे पास रिले को चलाने के लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो दिखाई गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस छोटे से हिस्से से। ये है हमारा पावर सप्लाई। तो शुरुआत में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 डायोड्स हैं। वो डायोड जो है वो रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। और उसके तुरंत बाद हमें दिख रहा है ये 7805। तो ये है वो 7805 आईसी जो हमारे लिए 5 वोल्ट जनरेट करने का काम करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर का काम करेगा। इनपुट में भले वोल्टेज कम ज़्यादा हो, आउटपुट में ये जो है वोल्टेज को स्टेबल रखने का काम करता है। तो ये है पावर सप्लाई सेक्शन का मुख्य हिस्सा। फिर आते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर पे। तो माइक्रो कंट्रोलर पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो बीच वाला चिप है वो है हमारा माइक्रो कंट्रोलर, जो कि ये है IC 7805 89C51 जो चिपसेट है, जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर फैमिली से बिलोंग करता है। उसके रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे क्रिस्टल दिया हुआ है जो कि ये कंपोनेंट है। क्रिस्टल के अक्रॉस 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे एक रजिस्टर नेटवर्क जिसे कहते हैं वो है, या फिर जिसे गैंग रजिस्टर भी कहते हैं। तो ये एक कंपोनेंट है। ये गैंग रजिस्टर मतलब ऐसा रजिस्टर है जो कि सीरीज़ में लगा हुआ है। तो हर एक पिन जो है वो एक रजिस्टर को अटैच होती है। तो अगर आप बहुत सारे रजिस्टर्स को साथ में ग्रुप करते हैं तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये है 2 पार्ट्स। तो हमें पहला हिस्सा पावर सप्लाई और दूसरा माइक्रो कंट्रोलर देख लिया। बचा ये तीसरा हिस्सा। तीसरे हिस्से में आप देख सकेंगे कि एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स हैं जिन्हें बार बार रिपीट किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे एक नॉट गेट है जो कि 7404 है। फिर बाद में हमारे पास वो ULN IC का एक पार्ट है, और फिर बाद में रिले का कनेक्टर है। तो यही चीज़ें बार बार हर एक रिले के लिए, जो 12 रिलेज हैं उनके लिए रिपीट की गई है। तो ये जो पहला IC है वो है 7404 जो कि नॉट गेट है, जो माइक्रो कंट्रोलर से आने वाले इनपुट को उल्टा बना देगा। मतलब अगर माइक्रो कंट्रोलर से 1 आएगा तो आउटपुट में वो 0 देगा, या माइक्रो कंट्रोलर से 0 आएगा तो आउटपुट में 1 देगा। उसके बाद हमारे पास जो IC है वो है ULN 2003। ये एक ऐसा IC है जो माइक्रो कंट्रोलर से रिले को चलाने के लिए मदद करता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर डायरेक्टली रिले को चालू नहीं कर सकता। उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, करंट सोर्सिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, जिस वजह से वो रिले को चालू कर सके। तो इस वजह से हम लोग इस IC की मदद लेते हैं। तो ये IC माइक्रो कंट्रोलर से कमांड लेके रिले को चलाने का काम करता है। और बाद में हमें यहाँ पे दिख रहा है रिले का सिंबल, जो कि इस कनेक्टर को कनेक्टेड है, जिससे हम लोग कोई भी होम अप्लायंस कनेक्ट करके उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा आधा सोल्डरिंग इस PCB पे हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स इस पे लगा दिए और सोल्डर भी कर दिए हैं। कुछ कंपोनेंट्स अभी बाकी है, तो मैं उस प्रोसेस में हूँ। जब मैं सोल्डरिंग कर रहा था तो मेरी सोल्डरिंग पे काफ़ी प्रैक्टिस हो गई और मेरी सोल्डरिंग थोड़ी सुधर भी गई। होपफुली आप भी जब ये PCB बनाएंगे, इसमें बहुत सारे सोल्डरिंग है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए सोल्डरिंग सीखने के लिए और उसको और अच्छे करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सोल्डरिंग को लेके।
सर्किट कंप्लीट हो गया है मेरा और सारे कंपोनेंट्स सारे आईसीज मैंने अपनी जगह पे सर्किट पे लगा दिए हैं। मैंने यहाँ पे एक सेटअप भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक बल्ब लिया है 100 वाट का और एक एडाप्टर लगाया है इस चीज़ को जो 12 वोल्ट सप्लाई दे रहा है। इसको 12 वोल्ट 1 एम्पियर का सप्लाई मैंने यहाँ पे दिया है और इस रिमोट की मदद से मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ कि ये जो सर्किट है वो चलता कैसे है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 12 बटन हमारे पास है, 1 से लेकर 9 तक 9 रिलेज़ के लिए और बाद में ABC बचे हुए 3 रिलेज़ को चलाने के लिए। मेरा जो बल्ब है वो चैनल नंबर 1 पे अटैच है, तो जो मैं बटन नंबर 1 प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली रिले चालू हो जाएगा। तो चलिए नंबर 1 प्रेस करता हूँ और ये हमारा जो बल्ब है वो चालू हो गया है। वैसे ही मैं सारे रिलेज़ एक साथ ऑपरेट कर सकता हूँ। इसे बंद करने के लिए सिर्फ मुझे फिर से बटन नंबर 1 प्रेस करना और ये बंद हो जाएगा। तो मैं आपको और नज़दीक से बताता हूँ कि ये सर्किट जो है वो काम कैसे कर रहा है। कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है इस लाइन पे। तो सिंस ये लाइन के बाद ब्रिज रेक्टिफायर लगा है तो आप यहाँ पे AC या DC दोनों दे सकते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मैंने दिया है एक एडाप्टर को लेके और यहाँ पे चैनल नंबर 1 पे मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। तो कनेक्शन इस तरह से है कि मैंने एक प्लग लिया हुआ है यहाँ पे। तो जो प्लग है आप देख सकते हैं, ये प्लग मैंने लिया हुआ है और इस प्लग से 2 वायर जो है बल्ब तक जाती है। हालांकि उसमें से जो रेड वायर है वो मैंने बीच में से काटी और वायर काटने के बाद जो 2 वायर मेरे पास बची या 2 एंड जो मेरे पास बचे उनको मैंने एक C और एक NO को कनेक्ट किया है। आप अगर देख सकते हैं तो हर चैनल को 3 टर्मिनल्स दिए हुए हैं। एक जो बीच वाला जो C है और दोनों साइड्स पे NO और NC होता है। तो अगर आप रिले ऑन होने पर कोई भी चीज़ चालू करना चाहते हो तो आपको कनेक्शन करना होगा एक C पे और एक NO पे। अगर आप अभी ये सर जो लगा हुआ है वो NO और एक C पे लगा हुआ है, राइट? करेक्ट, यस। अगर मैं गलती से NC पे लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? अगर आप NC पे लगा दो तो होगा ये कि रिले ऑफ होने पर ही आपका जो कनेक्शन है बन जाएगा और अप्लायंस चालू हो जाएगा। ओके, यानी बंद करने पर कनेक्शन चालू हो जाएगा और चालू करने पर कनेक्शन बंद हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। इसलिए हम लोग NO पे लगाते हैं और C पे लगाते हैं, राइट? करेक्ट, एक C पे लगाएंगे और एक NC खाली रहेगा। NC खाली रहेगा। ओके, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया। आपने काट के यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है, राइट? करेक्ट। तो ये जो रेड वायर जो कनेक्ट की है आप देख सकते हैं कि बीच से काटने की वजह से 2 एंड्स मिले। एक एंड जो गया है वो C पे गया है और दूसरा जो गया है वो NO पे गया है। तो मैं फिर से रिले नंबर 1 की ओर चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो बटन नंबर 1 जैसे प्रेस करूँगा तो ये बल्ब जो है चालू हो जाएगा। फिर से अगर प्रेस करूँगा तो बंद हो जाएगा। इसमें एक और मोड है जिसे कहते हैं कांस्टेंट मोड। तो अगर आप या फिर उसे टॉगल मोड भी कहते हैं। टॉगल मोड में अगर आप डालते हो तो होगा ये कि जब तक आप बटन नंबर 1 प्रेस करके रखे हो तब तक ही रिले चालू होगा। जैसे आप बटन छोड़ दोगे आपका जो रिले है वो बंद हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें सिर्फ बटन दबाकर ही आपको उसको ऑन या ऑफ़ करना है या चालू रखना है तब आप इस मोड में रख सकते हैं, जिसके लिए 2 स्विचेस दिए हुए हैं। अदरवाइज़ आप उसे नॉर्मल मोड में या जो ट्रिगर मोड है उसमें भी रख सकते हैं। यानी कि कोई डिवाइस को जो नॉर्मल मोड पे रखना है तो हम लोग नॉर्मल के भी ऑप्शन है और ट्रिगरिंग यानी कि बार बार बंद बटन दबाने पर चालू हो जाना चाहिए, बटन दबाने पर ऑफ होना चाहिए। नॉर्मल मोड उससे कहा जाता है। करेक्ट। और ट्रिगरिंग मोड का मतलब ये होता है कि हम लोग बटन दबाएंगे तब तक चालू रहेगा, जैसे ही बटन छोड़ दिया तो बंद हो जाएगा। जैसे कि हम लोग डोर बेल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। करेक्ट, जैसे डोर बेल वैसा। तो डोर बेल को लगाने के लिए टॉगल मोड पे रखना पड़ता है स्विच को। करेक्ट। और नॉर्मल मोड जैसे हम लोग लाइट, टीवी, फ्री, AC वगैरह जो भी है तो आप ट्रिगर मोड पे लगा सकते हैं। ओके, तो सर और एक रूम के अंदर प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं आप पूरे रूम के लाइट्स को? चलेगा। तो हम लोग हमारे जो पास बोर्ड है उसमें एक्चुअली इसको लगा के देखते हैं और देखते हैं कि ये हमारे रूम के लाइट्स को कैसे ऑन ऑफ करता है। प्लस पॉइंट के इस ऑफिस में हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि जो सर्किट हम लोगों ने बनाया था उसको मैंने इस बोर्ड के साथ इंटरफेस किया है और 3 एप्लीकेशंस जैसे कि एक फ़ैन, एक ट्यूबलाइट और एक दूसरी ट्यूबलाइट, ऐसे कुल मिलाकर 3 एप्लीकेशन जो है हम लोग इससे कंट्रोल करेंगे या फिर मैंने अटैच किए हुए हैं। अभी मैंने कनेक्शन जो किया है वो इस तरह से किया है कि आप बटन से भी ऑपरेट कर सकते हो और इससे भी ऑपरेट कर सकते हो पैरेलल कनेक्शन करके। ओके, तो मतलब अभी ये जो फैन है, लाइट है और यहाँ की शायद 2 लाइट है, ये सभी चीज़
आप इसी सर्किट यानी कि रिमोट के जरिए आप ऑपरेट करोगे, राइट? करेक्ट। तो सबसे पहले सर मुझे ये 2 लाइट चालू करके दिखाइए रिमोट के जरिए। चलेगा, तो हम लोग वो लाइट ऑन करते हैं। तो मेरे पास ये रिमोट है, तो मैं इससे बटन दबाता हूँ तो जो लाइट है वो ओह, चालू हो गई। और अभी समझे सर मुझे ये फैन चालू करना है यहाँ का, तो एक फैन मिनट। चालू करना है तो हाँ, अभी फैन चालू हो गया सर रिमोट से। फैन चालू करने के लिए बटन नंबर 1 मैं दबाता हूँ और ओह ग्रेट। फैन जो है वो चालू हो गया। और ट्यूबलाइट चालू करने के लिए ट्यूबलाइट। सो मतलब जैसे ही आप बटन को ऑपरेट कर रहे हो तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर्किट में सर? तो जैसे आप सर्किट में देख सकते हैं कि जो जैसे ही हम लोग ऑपरेट करते हैं तो एलईडी जो है वो ऑन या ऑफ हो जाता है, तो हमें यहाँ पे पता भी चलता चालू है। करके दिखाइए। तो 3 नंबर का बटन ऑफ किया और फिर से ऑन किया। ओह ग्रेट। और ये डिस्टेंस कितना कवर करता है सर? ये 20 फीट तक का डिस्टेंस आपको दे सकता है। ये एग्जैक्टली सिमिलर है हमारे टीवी के रिमोट कंट्रोल जैसे। तो टीवी का रिमोट कंट्रोल जितनी रेंज देता है उतना भी ये लगभग 20 फीट का रेंज आपको यहाँ से मिल सकती है। और ख़ास बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपको उसके सामने ही चल के रिमोट को ऑपरेट करना है, आप कहीं से भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। एक चीज़, जब आप ये कोई भी कनेक्शन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि बहुत सावधानी से करें, क्योंकि 230 वोल्ट एसी है। अगर आप नहीं जानते इस चीज़ के बारे में तो कोई इलेक्ट्रिशियंस की मदद लीजिए और ये सारे जो कनेक्शन हैं वो आप कीजिए। सर तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी सीखने वाले हैं? येस एग्जैक्टली। तो ये जो हम लोगों ने सर्किट बनाया, ऐसे ऑल अलग अलग सर्किट्स, होम ऑटोमेशन के रिलेटेड सर्किट्स, इंटरनेट से घर को कैसे कंट्रोल करें, घर की चीज़ों को कैसे करें, वो सारे अलग अलग चीज़ें भी हम लोग ऑनलाइन कोर्स में जो अक्टूबर में चालू होने वाला है उसमें देखने वाले हैं। ओके। और ये जो इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का भी कोर्स हम लोग अक्टूबर में शायद शुरू कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हमारे व्यूअर्स को काफ़ी आसानी रहेगी, दोनों एक साथ में कर लेंगे तो खुद ही इंजीनियर बन जाएगा, ऑलराउंडर इंजीनियर, राइट? एग्जैक्टली करेक्ट। तो शायद उन्हें सारे फील्ड का नॉलेज मिल जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू सर।